हेलो एवरीवन, दिस इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वाई पैरामीटर। हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है, उसके हमें वाई पैरामीटर्स निकालना है। जैसा आप रिकॉल करते हैं यदि, तो जेड पैरामीटर्स जब आप निकाल रहे थे तो आप क्या प्रीफर कर रहे थे कि हमें टी नेटवर्क मिल जाए तो हम इजीली केवीएल लिख के और जेड पैरामीटर्स निकाल लेंगे। यहाँ आप इस सर्किट को देखेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाई नेटवर्क होने से वाई नेटवर्क कितना इजीली सॉल्व हो जाता है, वाई पैरामीटर कितना इजीली निकल आता है। तो देखते हैं हम इसके लिए हम केसीएल इक्वेशंस प्रेफर करते हैं। आप लगा केवीएल भी सकते हैं और उसे फिर सॉर्ट आउट करके स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लाके और लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ यूजुअली जब भी पाई नेटवर्क हो आप केसीएल इक्वेशन लिखेंगे तो आपको इजीली सर्किट को सॉल्व कर दिया। जब भी कुछ आपसे पूछा जाता है कोई पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए, Z, Y, H, G जो भी आपको पैरामीटर्स निकालने हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस नेटवर्क के लिए उस पैरामीटर की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या थी? y11 v1 प्लस y12 v2 इज इक्वल टू i1। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? y21 v1 प्लस y22 v2 इज इक्वल टू i2। ये आपकी y पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आपको इसे हमेशा दिमाग में रखना है जब भी आप सर्किट सॉल्व करते हैं, ताकि जिस भी स्टेज पे आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरेबल है, आप वहीं से पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। तो आप इस नोड के लिए जब केसीएल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ का वोल्टेज क्या है? V1 है। यहाँ का वोल्टेज क्या है? V2 है। तो V1 by 2 प्लस V1 माइनस V2 by 8, V1 माइनस V2 by 8 इस नोड की तरफ आ रहा है। हम क्या अज्यूम करते हैं? आउटगोइंग करंट्स को पॉजिटिव और इनकमिंग करंट्स को नेगेटिव। ये मेरा अजम्पशन है, आप इससे अपोजिट भी कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा है कि आउटगोइंग को पॉजिटिव लिया है, तो V1 by 2 V1 माइनस V2 by 8 माइनस I1 इज इक्वल टू 0, या फिर हम बोल सकते हैं V1 by 2 प्लस V1 by 8 माइनस V2 by 8 इज इक्वल टू I1, या फिर ये क्या हो गया? 5 by 8 V1 माइनस V2 by 8 इज इक्वल टू I1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इस नोड के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे केसीएल इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? V2 माइनस 0 या V2 by 4 डायरेक्टली भी बोल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको रेफरेंस मान लेते हैं। V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 8, और ये करंट इनकमिंग है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। इट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? माइनस V1 बाय 8 प्लस V2 बाय 4 प्लस V2 बाय 8 इज इक्वल टू I2, या फिर यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा? V1 बाय 8 प्लस 3 बाय 8 V2 इज इक्वल टू I2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है। क्या मैं अब स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में ले आ चुकी हूँ? यस, दोनों इक्वेशंस जो है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि y11 बाय कंपैरिजन में बोल सकती हूँ y11 इज इक्वल टू 5 बाय 8, y12 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8, V2 का कोफिशिएंट माइनस 1 बाय 8, y21 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, V1 का कोफिशिएंट क्या है? y21, तो वो क्या रहेगा? माइनस 1 बाय 8, और y22 इज इक्वल टू 3 बाय 8। ये क्या हो गए मेरे y पैरामीटर्स। तो हम देखेंगे कि क्या है? रेसिप्रोकल है। यस, ये दोनों इक्वल है, तो रेसिप्रोसिटी फॉलो करता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा, नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि y11 इज नॉट इक्वल टू y22, तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है, या ये सिस्टम हमारा सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस तरह से आप सर्किट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। अब हम सिंपल इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, तो कैसे देखेंगे? 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 8 इज इक्वल टू 5 बाय 8। ये आपका रहेगा y11 मतलब फर्स्ट नोड पे कनेक्टेड सारे एडमिटेंसेस का सम, उसको हम बोलते हैं y11। जब अगर हमारे पास कोई पाई नेटवर्क दिया है तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 8 इज इक्वल टू दिस
कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नोड, क्या कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पोर्ट क्या होगा 1/8। 1/8 क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि ये एडमिटेंस है और यहाँ हमको क्या गिवन है, इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, एडमिटेंस निकालना है। तो कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड का नेगेटिव ये आपका हो जाएगा y12। सिमिलरली कॉमन बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट क्या है, वही एलिमेंट है, तो -1/8 और टोटल एडमिटेंस एट सेकेंड पोर्ट या सेकेंड नोड, तो वो आपका क्या होगा 1/4 + 1/8 = दिस। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर आप इक्वेशन नहीं फॉर्म करना चाहते हैं और सिस्टम हमारा या नेटवर्क हमारा पाई फॉर्म में है तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप रिकॉल करें Z पैरामीटर्स के केस में हम क्या करते थे, लूप लिखते थे, केवीएल इक्वेशंस लिखते थे। तो Z11 क्या होता था, Z1 + Z2 दोनों का सम, टोटल इम्पिडेंस, यहाँ क्या होगा टोटल एडमिटेंस काउंट करेंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए आप जो भी नेटवर्क आपको गिवन होता है आप ट्राई करेंगे उसको कि पाई फॉर्म में ले आए।